सामान्य रूप से इन बैठकों में संपन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की योजना पर विस्तार से चर्चा होती है, उसकी तैयारी पर चर्चा होती है। आदरणीय संतोष जी यहाँ आए हैं तो कल भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, महामंत्रियों के साथ भी शायद बैठेंगे, वो संभागीय प्रभारियों के साथ बैठेंगे, हमारी कोर टीम की भी बैठक लेने वाले हैं प्रदेश की। अब एजेंडा तो यही है, चुनाव सामने है, चुनाव की तैयारी को लेकर के वो बातचीत करेंगे, संगठन के विषय पर वो बातचीत करेंगे क्योंकि संगठन महामंत्री हैं। ये जो युवा संवाद है पूरी तरह से सेठ संवाद है, सेठ मुलाकात है, प्रायोजित है। इसका कोई लाभ कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी को नहीं मिलने वाला है क्योंकि युवाओं ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। तो अभी 5 साल तक कुछ किए नहीं, 4-4.5 साल तक चले। अब चुनाव आ गए हैं तो पीसी के अलावा कर भी क्या सकते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा वो राजनीतिक पहलुओं पर आधारित है जिससे हम ये भांपते हैं कि कौन सा दल कितना सक्रिय है। अब चुनाव करीब है और ऐसे में दोनों ही दल इस रिस्क को नहीं लेना चाहते और इसीलिए सक्रियता अंतिम चरण पर दिखाई दे रही है। लगातार बूथ से लेकर प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, कार्यालयों में भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये सक्रियता कितनी है, कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितने एक्शन में है, इसी बात को भांपने समझने के लिए ये चर्चा हमने आयोजित की है। इसी पर आज के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे रवि गौलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं KS चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। जैसे कि हमने बताया कि चुनाव करीब है, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब पता चलता है कि टाइम टेबल आने वाला है तो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, 5 बजे भी उठता है, रात के भी पढ़ता है, दोपहर में भी पढ़ता है, खाना छोड़ देता है। कुछ वैसे ही हालात हैं राजनीतिक दलों के। एक एक करके उनके इन एक्शन और इस एक्टिवनेस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले विपक्ष की ओर चलते हैं क्योंकि बीजेपी अचानक से सक्रिय हुई है। हमें बार बार ये चर्चा में सुनने मिलता था कि बीजेपी सक्रिय नहीं दिख रही है, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन एक महीने में 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 3 बड़े आंदोलन कर दिए, बड़े नेताओं को बुला लिया, ज्यादा सक्रिय हो गई है। चौहान जी बताएंगे वजह। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अचानक सक्रिय नहीं हुए हैं, हम सक्रिय थे और विपक्ष की भूमिका जो सकारात्मक भूमिका होती है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है निभाना और पिछले 60 सालों से वो निभा रही है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते हैं। और जनता की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी उठाती रहती है। वो आप पिछले 4.5 साल देख लीजिए, जिसमें कि कोरोना काल में अगर आप कुछ समय निकाल दिया जाता है, उसमें भी हमारी वर्चुअल बैठक और वर्चुअल मीटिंग्स होती रही थी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सक्रिय रहती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो चुनावी माहौल में आके सक्रिय हो जाती है, और क्योंकि लगातार जनता के तो मुद्दे रहते ही हैं, लगातार जनता की परेशानियां तो रहती हैं। और जब से भूपेश सरकार आई है तब से एक से एक चीजें जो निकल के सामने आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुखर होना पड़ता है और एक्शन मोड पे आना ही पड़ता है। क्योंकि उसकी जवाबदारी है, एक विपक्ष की जवाबदारी होती है कि वो अपनी जनता की आवाज बन के आगे आए। अब वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो शराबबंदी का हो सकता है, वो पीएम आवास का हो सकता है, वो वृद्धा पेंशन का हो सकता है, वो अनियमित कर्मचारी का हो सकता है, वो किसानों का हो सकता है, वो युवाओं के बेरोजगारी भत्ते के ऊपर हो सकता है, युवाओं के PCSC घोटाले के ऊपर हो सकता है, या शराब घोटाले के ऊपर हो सकता है, कोयला घोटाले के ऊपर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अब जैसे इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से मैं गिनाने जाऊंगा तो 18 वादे आपको अभी गिना सकता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देगा।
जब भी आप बोलेंगे तो मैं आपको उसको गिनवा सकता हूँ, पूरे 18 वादे। तो इसका कुछ असर हो रहा है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, क्या लग रहा है ये आपको फायदा पहुंचा रहे हैं? सरकार बनाने की सीढ़ियां बन रहे हैं इस तरीके की कड़ियां? तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी फायदे और नुकसान को नहीं देखती है। उसका सिर्फ एक ही धर्म है, विकास, विकास और विकास, और जो जनता की आवाज हो वो वहां तक पहुंचाना। ये आप ये खुद बताइए कि अभी जैसे नगर प्रदर्शन होता है, अभी 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, जिसमें देश पहला स्थान पे है। हमारे महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, उसमें देश पहला, देश में हम छत्तीसगढ़ पहला स्थान पे हैं तिवारी जी। और जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी नशे की जो आवाजाही जो बढ़ते जा रही है, तस्करी बढ़ते जा रही है, ये एक अलग मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें, क्योंकि ये सब चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपना काम करते हैं, न कि जनता के लिए काम करते हैं। तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, और इसको ये बताने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, चलिए, बीजेपी की तैयारियों को सुन लिया हमने और उस तैयारी के पीछे के उद्देश्य को भी जान लिया, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है? क्योंकि कांग्रेस के पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि वो सरकार में है, तो घोषणाएं, लगातार सौगातें, इस तरीके की चीजों का एक्शन हमें दिखाई दिया है कांग्रेस में। चलते हैं गौलानी जी के पास। गौलानी जी, मुख्यमंत्री युवा संवाद कर रहे हैं, रोज उनकी एक बैठक होती है, उसमें कोई ना कोई बड़ी घोषणा हो जाती है प्रदेश के लिए। आप लोग भी 4.5 साल ये घोषणाओं को बचा के रखे थे, लगता है अब आखिरी साल में हर दिन कुछ ना कुछ मिल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आखिरी में हो रहा है। देखिए मोहन जी, दो विषय है, एक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। पहले मैं कांग्रेस पर आऊंगा। हमने 4.5 वर्षों में 36 में 34 से ज्यादा वादे पूरे किए हैं। मतलब अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 95%। आपको मैं बताऊं, अगर बच्चा पास होता है 33% में, 60% से ऊपर आ जाता है तो फर्स्ट डिवीजन होता है, 80-90% से ऊपर चला जाता है तो मेरिट में आता है। 95% पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है आज के समय में। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग से मिल रहे हैं, वो चाहे युवा हो या वो चाहे यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, या वो आज के समय में हमारे संगठन के कार्यकर्ता हो, माननीय विधायकगण हो या मंत्रीगण हो, समय समय पर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और जो जो मांगे उठ रही हैं, आज भूपेश बघेल जी 90 में 87 विधानसभाओं में घूम चुके हैं और जनता से संवाद सीधे उन्होंने किया है, जनता की मांगों के अनुरूप उनको चीजें दी है। आज के समय में अगर ग्राउंड जीरो पे कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब कोविड का समय था तो उनकी वर्चुअल बैठकें होती थी, निश्चित होती होंगी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी वाले ग्राउंड जीरो में थे। जिन जिन लोगों के यहाँ टीके लगाने का काम था, हमने लोगों को टीके लगवाए। जहां लोगों के घर में तकलीफ हो गई थी, कोविड का शिकार हो गया था, कोविड के वो शिकार हो गए थे, वहां खाना पहुंचाने का काम हम कर रहे थे। जितने मजदूर, जितने लेबर छत्तीसगढ़ से क्रॉस होकर के जा रहे थे, हमारे विधायक डेरा डाल करके बैठे हुए थे कि किसी को चप्पल की जरूरत थी, किसी को खाने की जरूरत थी, किसी को कोई दवाइयों की जरूरत थी, तो वो काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया है, कांग्रेस के पार्टी के महापौर पार्षदों ने, सभी ने किया है। तो हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो में जा करके आदिवासी भाई बहनों के बीच में जो स्कूल बंद पड़ गए थे उनको खोलने का काम कर रहे हैं। और आज मणिपुर की जैसी घटनाएं हो जा रही है और 76 दिन हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री जी उस पर कोई बात नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम, हमारे संगठन के सारे वरिष्ठ नेता, सब लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, जनता के बीच में हैं, और जो घोषणाएं हो रही हैं वो घोषणाएं जनता के मांगों के अनुरूप हो रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो वादे की थी वो पूरे करते जा रही है, दूसरी तरफ जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वो क्या बोली थी और क्या नहीं कर पाई है वो जनता के बीच में लेकर के जा रही है। जैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, आज तक कितनों को रोजगार दिए, एक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पेश नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी
मैं फिर से कहूंगा, ग्राउंड जीरो पर बैठी है। मुख्यमंत्री जी हर वर्ग का विकास कर रहे हैं, वो चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो या चाहे वो महिलाओं को अगर जो अनीमिया की कमी थी, खून की कमी थी, उसको वहां से निकालने की बात हो, तो हर वर्ग पर हमारी प्रदेश की सरकार। चौहान जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, एक राउंड हो जाए पहले, उसके बाद हम इसका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं। अनिरुद्ध जी, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दोनों साइड से सेना भी तैयार है, असला गोला बारूद भी तैयार है। क्या लगता है ये जब चलेगा तो बड़ा घमासान हमें देखने को मिलेगा, और यही दो पार्टियां रहेंगी या कुछ और भूमिकाएं आप बनती देख रहे हैं प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से तैयारी तो बिल्कुल दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, और अभी नहीं, जून महीने में, ये तो जुलाई निकल चुका है, जून महीने में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बैठक में कहा था कि 3.5 महीने बचे हैं। देखा जाए तो 3.5 महीने तो अब बचे हैं, तो मतलब एक पूर्व से मैसेज, पूर्व से तैयारी उधर से दिखनी शुरू हो गई थी, और आज जो है कांग्रेस हर स्तर पर दिख रही है। अब ये है कि कुल मिलाकर अभी जो एक जिक्र किया भाई अपने ग्वालानी जी ने कि वहां पे आज जो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मीडिया से अलग से मुलाकात की मुख्यमंत्री जी ने, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की, और यूट्यूबर लोगों से भी मुलाकात की। मतलब कांग्रेस इस मर्म को समझ रही है कि जो आज सोशल मीडिया, यूट्यूब का कितना करिश्मा होता है। क्योंकि आज देखा जाए तो मैं भी यहाँ तक मोहन जी मैं समझ पा रहा हूँ कि गांव गांव में यूट्यूब का जो है बड़ा कमाल दिख रहा है। हम कितना भी दम भर लें, कुछ भी कर लें, तो आज हर की अपनी उपयोगिता है, प्रिंट की अपनी उपयोगिता है, इलेक्ट्रॉनिक की है, यूट्यूब की है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा शुरू से आकलन करूं, कोविड का भी यहाँ पे जिक्र आया और मेरे दोनों भाइयों की तरफ से जिक्र आया। दिसंबर 18 में जो है 17 दिसंबर 2018 में वहां पे मुख्यमंत्री की शपथ हुई, तो 2019 से हम काउंट करें, 19 में एक साल वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी 15 साल तक के सत्ता में रहे और एकदम से नेस्तनाबूद हो जाए और सीधे सीधे 15 उसके विधायक चुनकर आए, तो कुछ अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो वास्तव में एक निराशा का दौर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का था। 2020 आया, मार्च में ही कोविड का जो है व्यापक असर दिखा, तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो है सरगर्मी, राजनीतिक हलचल कुल मिलाकर रुक गई थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। मध्य प्रदेश का प्रसंग अलग था कि वहां पे सब परिवर्तन हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, जी, वही स्थिति जो है आपके 21 में भी दिखाई दी। 21 में और व्यापक रूप से कोविड का प्रभाव था, सारी चीजें थी। अब जो है 2022 से जो है इसका आकलन करना चाहिए दोनों पार्टियों का। तो कांग्रेस तो अपने रफ्तार से चली रही थी, बहुत सारी जो है, तो उसके कई बार हम जिक्र कर चुके हैं उसकी जो है उनके उठाए हुए कदम का, वहां हम नहीं जाना चाहते। 22 में देखिए, 22 से देखें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन बीजेपी का हुआ बेरोजगारी को लेकर। वहां से ऐसा लगा कि पार्टी चार्ज हो रही है, और निश्चित रूप से फिर प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो विधानसभा का घेराव, वो और बड़ा आंदोलन था। मतलब कुल मिला के ऊर्जा से भरने के लिए पर्याप्त था। फिर कहीं कुछ लगा कि सफर थम रहा है, और जो सफर थम रहा है, तो अब ये चुनाव नजदीक है, तो जो अमित शाह जी का लगातार आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होना, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सभा होना, मंत्री राजनाथ सिंह जी की सभा होना, और अमित शाह जी की लगातार छत्तीसगढ़ पर नजर। और दूसरी बात जो माना जाता है कि अमित शाह जी के करीबी है मनसुख मंडाविया, जो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव। तो ये सब चीजें जो हैं, कुल मिलाकर जब केंद्रीय नेता किसी प्रदेश में आकर बैठे, जमे और जो है मतलब उसका संचार करें, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी तो चार्ज होती दिख रही है। और जहां तक कि आज का मुद्दा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है, तो वास्तव में हो रही है। आज तो भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये सब दौर चल रहा है, और जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं तेज नजर आ रहा है। ठीक है, तेज नजर आ रहा है चौहान जी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑफिस में, दफ्तर में, लोगों पत्रकारों के सामने हो जाती है। जनता से संवाद कब होगा? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कल से डोर टू डोर अभियान शुरू कर रही है 2 अगस्त से। आप लोगों का कुछ ऐसा अभियान नहीं दिख रहा है। अगर एक्टिवनेस की बात करें तो कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ गई है, मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, संगठन संवाद कर रहा है, और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहती है वो सिर्फ एक बंद कमरे में या 4 दीवारी में सीमित के नहीं रह जाती है, वो सीधा निकलती है। जो हमारे को बातें करनी है, अगर हम बातें अपनी फैला सकते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम सबसे अच्छा होता है। तभी जाके मीडिया के द्वारा हम अपनी बातें जो है वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं, जल्दी पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है
कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि युवाओं से मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, यूट्यूबर से मिल रहे हैं, तो ये इसको मिलने की नौबत क्यों आई? नौबत अगर उनके लिए आपने काम किया रहता, अगर वो घुटने के बल आप जाते नहीं तो क्या होता? वो आज ये नौबत आ गई है। आज युवाओं को आप अगर 2500 बेरोजगारी भत्ता पूरा देते, आपने 10 लाख युवाओं के लिए वादा किया था, 18,78,000 पंजीकृत युवा हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि आप 10 लाख का वादा किया था, आपने कितने को दिया? 1,16,000 लोग को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। दूसरी बात, पीएससी घोटाला आपने किया, क्या युवा भूल जाएंगे? आपकी भेंट मुलाकात थे वो भूल जाएंगे। तीसरा, आपने जो नग्न अभी जो प्रदर्शन हुआ हमारे भाइयों के द्वारा, तो वो क्यों हुआ? वो एक्सट्रीम हो गया था, इस वजह से हुआ। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया। चौथा, आपने आउटसोर्सेस को बंद नहीं किया है, इसका विरोध लगातार हो रहा है और इसका ये उमेश पटेल जी ने सदन में कबूल किया है कि हाँ, आउटसोर्सिंग चालू है, वो बंद नहीं हुई है। चौथा, आपने बोल रहे हैं कि आप 36 में से 34 वादे पूरे कर चुके हैं, तो 34 वादे क्या 2 वादों में ये आते हैं? क्या आप खुद बताइएगा। शराबबंदी क्या आपकी पूरी होगी? अनियमितीकरण क्या आपका पूरा हो गया? क्या आपने 1500 वृद्धा जो पेंशन थी वो पूरी कर दी? क्या HRA DRA आपने केंद्र के जैसा ला दिया? क्या आपने किसानों का पूरा कर्जा, बोल रहा हूं, सब कर्जा बोले था आपने, सिर्फ अल्पकालीन कर्जा माफ किया है आपने, मध्यकालीन और दीर्घकालीन बचा हुआ है। क्या आपने विधवा पेंशन चालू कर दी? क्या स्व सहायता समूह के लोगों महिलाओं का आपने कर्जा माफ कर दिया? क्या आपने, सुनिए मेरी बात, अभी ये बात निकली है, दो ये मुद्दे बोल रहे थे, मैं सिर्फ आपके इसी के बारे में बोल रहा हूँ। किसके बारे में? सिर्फ घोषणा पत्र के बारे में ही बोल रहा हूँ। 200 फूड पार्क आपने बताया, मेरे को एक भी ऐसा फूड पार्क का बता दीजिए जो आपने बनाया हो, और 100 किलोमीटर की ऐसी रोड बता दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया हो, जिसका आपने फीता काटा हो। ऐसा 100 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट बता दीजिए जिसका आपने फीता काटा हो और जिसका आपने शिलान्यास किया हो। अरे क्या बात करते हो आप लोग, बोलते हो 36 में से 34 वादे पूरे हो गए। आपने वादा किया था संपत्ति कर खत्म करने का, आपने यूजर चार्जेस लगा दिया। आपने वादा किया था बिजली बिल हाफ करने का, आपने 200 यूनिट पे लाके उसको चौहान जी, ठीक है, चौहान जी के पास तो लिस्ट है, और जो ये लिस्ट बता रहे हैं वही सवाल का बीजेपी के बड़े नेता रोज पूछ रहे हैं कांग्रेस से, और इन्हीं सवालों से आप लोगों को सामना करना है रवि जी। लेकिन आप लोग लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि काम ज्यादा हो, ये मान के चले। देखिए मोहन जी, मैं एक एक करके विषयों पर आऊंगा। सबसे पहले जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, वो कह रहे थे कि यूट्यूबर से मिलने की नौबत क्यों आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 15 वर्षों में एक बार भी माननीय रमन सिंह जी ने कभी यूट्यूबर या कभी भी युवा संवाद किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज अगर हमने काम किया है और हम काम करने के बाद अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? वो तो स्वागत योग्य बात होनी चाहिए कि आज अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर वही होते हैं समस्या थी, उसका निराकरण हमने किया। अरे चौहान जी सुन तो लो, आप बोल रहे थे मैं चुप था, सुन तो लो, बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो सुन भी लो ना। आज 36 में 34 वादे हमने पूरे कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर एक एक लिस्ट पर अगर मैं बात करूंगा, वो किसानों का कर्जा माफ करना हो, वो किसानों को 2500 रुपए धान देने की बात, खान की खरीदी की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, शराबबंदी के ऊपर भी सुनियोजित तरीके से हमने 150 से ज्यादा शराब दुकानें बंद की है। आउटसोर्सिंग की ये बात कर रहे थे, आज आउटसोर्सिंग की शुरुआत किसने की? मैं बताना चाहता हूं मोहन जी, इनको तो डीए और HRA में भी फर्क नहीं पता है। ये डीए की बात करते हैं, बोलते हैं HRA है। आज अगर इनको ये नहीं पता है कि डीए और HRA में फर्क क्या है, ये क्या टीवी पे आकर के बात करेंगे? चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है, ठीक है, दोनों को मैं
मौका दूंगा, एक एक करके अपन आते हैं। बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं वो। चलिए वो जल्दी तो बोले बोलिए। जा रहे ठीक है। हैं, मेरे को बोलने का मौका दिया जाए। अरे अभी तो बोल रहे थे आप जी, ले चलिए अरे वो बीच में बोले जा रहे हैं चौहान जी। ठीक है। हमने ये जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो सवाल पूछते हैं आप लोग उसी के जवाब देते हैं, या आप लोग इस तरीके के आरोपों को इग्नोर करके अपनी एक अलग लाइन में चल रहे हैं? रवि जी देखिए, हमें कोई आरोप पे जवाब देने, इग्नोर करने वाली बात नहीं आती है। हमने जनता के सामने आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से सारी बातें रखी है कि हमने क्या क्या वादे कहे थे और क्या क्या उस पर हमने काम किया है। वो सारी की सारी लिस्ट आपके पास उपलब्ध है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो अभी 15 विधायक हैं वो 10 के अंदर सिमट जाएंगे। तो उनकी मजबूरी है कि अगर एक्सेप्ट उनको वो कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट पर बात करिए कि क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, नितिन गडकरी जी जो हमारे इनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं। ये शिलान्यास की बात कर रहे थे। अरे भैया, कितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आप उसका 10% तो गिना दो। बोनस की बात आपने कही थी, आपने तो बोनस भी नहीं दिया। आपने दुनिया भर की बातें कही थी। 2003 में कहा था कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं किया। कर्जा माफ हमने किया और आज आप गिनाते हो कि ये छूट गया। अरे आप पहले ये तो बता दो, जब डबल इंजन की आपकी सरकार थी तो बोनस आपने बोलने के बाद क्यों नहीं दिया? स्काई वॉक उसकी तो सजा उन्होंने भुगत ली, छोड़ दिए, उस पर भी बात कर लो। नहीं, उस पर तो जनता ने जनादेश दे दिया, आप लोगों को जिता दिया। गवलानी जी, ये सारी चीजों पर जनता का जनादेश आ चुका है, आप लोग जीत चुके हैं। आप लोग जीत गए हैं तो उम्मीद भी आपसे है और सवाल भी आपसे है। निश्चित, मैं मोहन जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जनता की उम्मीद हमसे है, हम सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि 36 में 34 वादे, लगभग 95% वादे हमने पूरे किए हैं। लगभग। क्या ये आंकड़ा कम होता है? क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? जो हमने जनता से कहा था उसको हम पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है? मेरे पास तो पूरी एक एक की लिस्ट बनी हुई पड़ी है कि हमने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। मैं तो पूछ रहा हूं, ये बताएं ना, 10-10 लाख 2-2 करोड़ लोगों को ये बोले थे कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। आंकड़े तो प्रस्तुत करें कि कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को काम मिला। कोई आंकड़े पिछले 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये कहते थे काला धन वापस लाएंगे। आप इतना भर बता दीजिए कि कितने लोगों के खिलाफ लोकसभा का मुद्दा है और कितने लोगों की संपत्ति अटैच की। आंकड़े तो दे दीजिए। कोई आंकड़े नहीं है इनके पास। ये क्या बताएंगे कि ये हुआ या वो नहीं हुआ? चलिए ठीक है, कांग्रेस तो एक ऐसी लाइन लेकर चल रही है जिसमें पिछले 15 साल के काम भी मुद्दे में हैं, लेकिन काम और एक्शन सरकार की ओर से लगातार दिखाई दे रहा है। जो वर्ग जो मांगने जा रहा है मुख्यमंत्री के पास वो मिलता जा रहा है। कर्मचारी गए, कर्मचारियों को मिल गया। कई लोग अपनी मांग लेके गए, उनको मिल गया। अलग अलग सामाजिक संगठनों को मिल गया, यूट्यूबरों को मिल गया, अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। तो ये काम करने की शैली है, कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। इसका विश्लेषण हम जान लेते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से। दुबे जी, आपने कई मुख्यमंत्रियों को, 3 मुख्यमंत्री तो देख ही लिए, मुख्यमंत्री जोगी जी को भी, इनको भी एक्शन के हिसाब से कांग्रेस थोड़ी बदली हुई दिख रही है अब तक जो काम आपने देखा है। क्या लगता है आपको? देखिए, क्या एक्शन की जहां तक बात चल रही है तो यहाँ पे अभी हर वर्गों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। आपने कहा मोहन जी, एक चीज जो है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। व्यापारी वर्ग एक बहुत बड़ी धुरी होता है किसी भी राज्य को ऊपर तक ले जाने के लिए, और व्यापारियों के लिए नया रायपुर में 1100 एकड़ जमीन, मतलब एक जो स्पेशल कॉरिडोर बनाना, बिजनेस हब बनाना, उसकी एक तैयारी जो है शुरू हुई है। और बाकायदा ये मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कोई बोलचाल, मेल मुलाकात या कोई अगर कहीं कागजों के लेन देन के समय में हुई, बाकायदा चेंबर की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो शायद मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित भी थे उसमें, और वहां पे ये बात आई और सतत ये बात आती जा रही है। तो मतलब यह है कि एक विजन तो है कांग्रेस के पास, पुराने रायपुर को लेकर भी है, नए रायपुर को लेकर भी है। जो एक नए रायपुर को आज तक की स्थिति में तो मुर्दा शहर कहता हूं। तो चलिए, एक अच्छा है कि वहां पे उधर सोच जा रही है, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए था, वो एक जो चीजें वो रुक गई, वो काम होते होते रुक गया। भले आपने कला संस्कृति के और सिनेमा से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की,
लेकिन फिल्म सिटी का मामला क्यों अटका हुआ है, इस पर भी बात होती, उस पर भी कोई जवाब आता। लेकिन जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है मोहन जी, तो ये माना जा रहा है कि देखिए ये तो विपक्ष में, तो बात घोषणा पत्र की रहेगी। तो ये माना जा रहा है कि अजय चंद्राकर जी और उनकी टीम जो है घोषणा पत्र में जुटी हुई है, और ऐसे ऐसे जो है घोषणा पत्र में चौंकाने वाले जो है मुद्दे आएंगे कि जिसके बारे में मतलब है ना कोई आसान तरीके से सोच नहीं सकता, हम और आप अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो चुनाव उपलब्धि, एक तरफ उपलब्धियां रहेंगी और दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे रहेंगे, तो बहुत रोचक स्थिति में चुनाव होते नजर आएगा। ठीक है, बड़े रोचक रूप से ही हमें ये चुनाव को देखना भी होगा। 30 सेकंड है तो रवि जी से टिप्पणी ले लेते हैं। रवि जी, और क्या क्या आप लोग देने जा रहे हैं आखिरी साल में या आखिरी कुछ महीनों में? देखिए मोहन जी, हमने 4.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश मां कौशल्या की भूमि है, वहां पे राम वन पथ गमन बनाने का काम हमने किया है। आज के समय में हमने इतने काम किए हैं, हमारे पास लिस्ट गिनानी शुरू करें तो आधे 1 घंटे का काम भी कम होगा। जो बचे हुए हमारे वादे हैं उस पर भी बहुत जल्द घोषणाएं होंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 95% जब हम वादे पूरे कर सकते हैं, तो 100% भी अगर कोई पूरे कर सकता है तो सिर्फ भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो वादे करने के बाद कुछ पूरा नहीं कर पाई, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, तो 95% के सहारे 100% नैया पार कराने की कोशिश में है कांग्रेस, और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी ओर से एक्शन हो रहा है। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है, उन्होंने अंदर से तैयारियां शुरू की और ऊपरी स्तर पर अपनी सक्रियता दिखा दी है। ऐसे में चैलेंज दोनों ओर से है, कौन सफल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में रवि गौलानी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध जी रहे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया कि एक्शन और रिएक्शन और एक्टिवनेस सब हमने जांच परख लिया है। अब देखना है कि कौन कैसा दौड़ता है। जो दौड़ेगा तेज वही इस पूरी टूर्नामेंट को जीतेगा, उसका भी एक बार हम विश्लेषण करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।